बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हो कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। और व्यूअर्स, आपको दुआएं पसंद भी आ रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान उतारा और उन्हीं में से मैं आपके लिए दुआएं शेयर करती हूँ जिनसे कि ज़िंदगी के मामलात हल हो सकें और हम मुआशरे का एक मुफीद रुकन बन सकें। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है रिस्क के भी बहुत सारे दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और उनकी चाबियां भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं। हम उन चाबियों को खोल कर अपनी ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा कर सकते हैं, रिस्क में फरावानी कर सकते हैं। और सिर्फ माल और दौलत ही रिस्क नहीं होता, रिस्क जो है वो हमारी ज़िंदगी में राहत, सुकून, माल और दौलत का होना, औलाद, बच्चे और आफ़ियत और अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें, ये सब रिस्क में आते हैं। व्यूअर्स, रिस्क की जो है वो डेफिनेशन जो है वो बहुत ही लंबी है। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिस्क में आती हैं, बल्कि तकरीबन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे रिस्क में आती हैं। तमाम चीज़ें जो भी रब ताला की अनायात हैं हमारे ऊपर, वो रिस्क है। एलो अयाल, मालो असबाब, ये सब चीज़ें व्यूअर्स रिस्क में आती हैं। तो अल्लाह ताला ने 16 दरवाज़े रिस्क के मुकर्रर किए हैं और उनकी चाबियां भी हमें दी हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी चाबियों को खोलें और अपने लिए रिस्क के दरवाज़ों को आसान करें। तो पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा दी जाती है, इसलिए हमें नमाज का जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाजमी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और नमाज के ज़रिए से हम अपने रिस्क का पहला दरवाज़ा खोल सकते हैं। और ये एक बहुत ही आसान सा अमल है जिसके ज़रिए से रिस्क की फरावानी हो सकती है। और नमाज ना पढ़ने वाले पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। तो व्यूअर्स, बेशक इसका जो है वो तजर्बा करके आप देख लें कि सब चीज़ें होने के बावजूद भी ज़िंदगी में सुकून नहीं हो रहा होता और हमें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है, तो वो नमाज है। तो इसलिए नमाज का एहतमाम जो है वो लाजमी और हमें अपने ऊपर करार देना चाहिए। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है तो उस इंसान की रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफ़ा कर देते हैं। और ये भी बहुत ही आसान सा काम है। तो दूसरे दरवाज़े की जो चाबी है वो है जनाब इस्तिग़फ़ार। तो जब भी वक्तन फ़वक्तन टाइम मिले, दिन में जब भी फ़रागत का वक्त हो, तो हमें इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए। इस्तिग़फ़ार की कसरत की वजह से अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए व्यूअर्स, इस्तिग़फ़ार की भी कसरत करें, दिल से पढ़ें और दिल की गहराइयों से इस चीज़ का एहतमाम करना है और इस्तिग़फ़ार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। और जनाब जी, तीसरा दरवाज़ा भी लोग वक्तन फ़वक्तन, ये दरवाज़ा तो अक्सर ही खोलते होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा दरवाज़ा भी। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे, अल्लाह उसका बदला देगा, क्योंकि अल्लाह मियाँ कभी भी किसी का बदला नहीं रखते। और जब सदका देते हैं तो अल्लाह मियाँ दुगना करके अता फरमाते हैं। तो इसलिए सदका और खैरात का एहतमाम भी हमने लाजमी ज़िंदगी में अपनी करना है और बहुत से लोग करते भी होंगे और उसका अजर भी पाते होंगे। इंसान अल्लाह की राह में जितना भी खर्च करता है अल्लाह ताला उसे दुगना बढ़ा कर देगा, बेशक इसमें कोई भी शक नहीं है, एक ज़रा बराबर भी शक नहीं है। रब ताला की अनायतें जो हैं वो सातों आसमानों पर मुहीत है और अल्लाह मियाँ 10 गुना बढ़ा कर देते हैं।
اس لیے صدقہ اور خیرات کا ہمیں اپنی زندگی میں اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بے شک اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور سب مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں، سب انسان اس چیز کو مانتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے دور رہنا، جب انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے اور وہ پاک صاف رہتا ہے۔ ممکن حد تک ویورز ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں تاکہ اللہ میں ہمارے اوپر اس کے دروازے کھولیں۔ جناب پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر سے تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو ویورز یہ والا بھی بہت ہی اچھا عمل ہے نفلی عبادت کا، کہ ہم لوگ آرام و سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کر نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ خواتین گھر میں کر لیں، مرد حضرات اگر چاہتے ہیں مسجد میں کر لیں۔ ویسے تو وہ نفلی عبادت جو ہے وہ گھر میں ہی بیٹھ کر زیادہ تر کرنی چاہیے، آرام اور سکون سے عبادت کریں۔ تو جی چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت ہے۔ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ویورز حج اور عمرہ کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت عطا فرمائی ہے تو حج اور عمرہ جو ہے وہ اس کو ہم پہلے نمبر پر رکھیں اور اس چیز کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو ہمارے اوپر سے ختم کر دیں۔ ساتواں دروازہ جناب رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ تو ویورز یہ بھی ایک بہت بڑی مصلحت اور مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ اپنی طرف سے اپنے رشتہ داروں کو ہماری طرف سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ کو آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہمیں غریبوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر ان پر کوئی مشکل وقت پڑ گیا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ہی آتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مشکل وقت پڑ گیا ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ رقم کی ضرورت ہے، تو ہمیں کوشش کرتے ہوئے ان کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ اور